So here is another question on geometric progression. What is the question? If the continued product of the three number in GP is 216 and the sum of their products in pair is 156, so what are the numbers? So we have to find the series of the geometric progression. So पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर मेरे को थ्री नंबर जीपी में कंसिडर करने हैं तो मैं क्या मानता हूँ, लेट ए ओवर आर ए एंड ए आर बी द THR3 terms in geometric progression. ठीक है. As per as question, what is given? If the continued product of three numbers means a over r multiply by a multiply by ar, which is equal to 216. This implies that r से r cancel out हो जाएगा मेरा. तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216. ठीक है. ए क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 216. और जो मेरा 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, मीन्स 6 का क्यूब हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 6. तो फर्स्ट टर्म की मेरी वैल्यू निकल आई, ए इक्वल टू 6. सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन है, द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, मीन्स इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट पेयर में, उसका कितना 156. तो दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, ए ओवर आर मल्टीप्लाई बाई ए, ये पहला पेयर बन गया, प्लस दूसरा पेयर क्या है, ए इंटू ए आर. ठीक है. प्लस तीसरा पेयर क्या है, ए ओवर आर इंटू ए आर. ठीक है. इनका सम कितना दे रखा है, 156. ये भी दे रखा है. तब इसमें क्या क्या चीज़ मेरी कैंसिल आउट हो सकती हैं, आर से आर इधर कैंसिल आउट हो ही जाएगा. 1 2 3 4 5 6. तो ए टू दी पावर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर कितना है, आर से आर ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आर की पावर कुछ नहीं होगा. तो ऑब्वियसली ए टू दी पावर, सॉरी, आर मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सॉरी, मतलब इसमें कैंसिल आउट ये वाला आर नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली ये प्लस में है ना बीच में. तो ये आर एज इट इज ही रहेगा और ये वाला भी आर एज इट इज ही रहेगा. लगता है खत्म हो गया इसके. तो पूरी इक्वेशन में इसमें क्या कर ले रहा हूँ, ए कॉमन ले रहा हूँ. ए स्क्वायर, सॉरी, यहाँ से भी ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, मैं इक्वेशन में से कॉमन ले रहा हूँ. तो क्या बचेगा, 1 ओवर आर प्लस 1, which is equal to 156. This implies that r square plus r plus 1 divided by r, which is equal to 156 divided by a square, means 156 divided by 6 छंग 36. ठीक है. अब उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ. 14 2 16 18 दूनी 36 2 दिए 6 2 9 18 2 9 18 13, 9/9 आ जाएगा ये. तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनका. एक बार और डिवाइड कर ले रहे हैं इसको, 3 3 9 13 3 39, तो 13/3 हो गया. तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, मीन 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, विच इज इक्वल टू 13r. दिस इम्प्लाइज दैट 3r स्क्वायर होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 13 को इस साइड ले जाएंगे तो -13r हो जाएगा, प्लस ये 3r तो हो ही जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0. 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0. अब 10 के मेरे को क्या फैक्टर बनाने, 3 3 करना, तो 9 के ऐसे फैक्टर बनाने के ऐड करने में मेरा ऐड करने में मेरा 10 आए, माइनस का मल्टीप्लाई करने में 9 आए. तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू 1 हो जाएगा. 3 3 9 है,
तो 9 × 1 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r² माइनस 3r, माइनस में चाहिए तो ऑब्वियसली 10 × 1 होगा मेरा। इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 3 = 9, 9 के फैक्टर बना ले रहे हैं तो मेरे दो फैक्टर क्या बनेंगे, एक बन जाएगा 9 × 1 और 9 + 1। ठीक है, 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 = 0। तो यहाँ से मैं 3r कॉमन ले लूँगा तो r - 3 हो जाएगा, और यहाँ से -1 हो जाएगा तो r - 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो 3r - 1 एक टर्म निकलेगा और एक में निकलेगा r - 3 विच इज इक्वल टू 0 चल ही रहा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी, r क्या मेरा कॉमन रेशियो, एक निकलेगी 1/3 और एक निकलेगी 3। तो सीरीज मेरी क्या हो जाएगी, सीरीज मेरी क्या हो, पहली सीरीज बन जाएगी मेरी 18 6 2, A/r 18 6 2, और जब 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 18, उल्टी हो जाएगी फिर सीरीज, 2 6 18। ठीक, तो जब भी 3 टर्म्स मानते हैं तो ऑब्वियसली हम ये वाले टर्म्स ही कंसिडर करते हैं। अगर हमको प्रोडक्ट दे रखा होता है तो उससे क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल आती है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।